हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए, आज मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। आज मैं लाया हूँ जूठन। जूठन कहने का मतलब खाना का जूठन नहीं, जूठन एक कहानी का नाम है जो क्लास 12th जो है 12th का एक पार्ट है। उसका आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या करेंगे, देखेंगे, है ना। तो चलिए, समय को बिना बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे लिए है, जूठन के रचनाकार कौन है। तो जूठन के रचनाकार जो है वो क्या है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है। तो अभी दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा है ना। वो जूठन के लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि बोलिए, या तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी क्या लिखे हैं, जूठन लिखे हैं। तो जूठन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है क्या, ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था। तो कौन सा पुरस्कार मिला था इनको, जो मिला था डॉक्टर क्या था, डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था ना। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला। अभी हम देखे तो कौन सा पुरस्कार मिला, अब क्या है, कौन सा पुरस्कार नहीं मिला। तो इनको जो है भारत रत्न जो है नहीं दिया गया है, आज तक भारत रत्न नहीं मिल पाया है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में कौन से आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है। तो कौन सा है, दलित आंदोलन ना। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर एक शहर है, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में, यही हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बता रहा है, हेडमास्टर कालीराम ने किसने मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा। तो किसको कहा था, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को कहा था ना। किसको कहा था, वाल्मीकि जी को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वाल्मीकि जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही उत्तर, सही आंसर है। आगे कह रहा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था। कौन कहता था, तो इनको जो पिताजी थे वही इनको प्यार से मुंशी जी बोलते थे ना। ऑप्शन नंबर पिताजी कहाँ है, सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहा, लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था। तो जब लेखक जी थे वाल्मीकि जी स्कूल में झाड़ू लगा रहे थे, तो कौन देख लिया था, इनके जो पिताजी थे वो देख लिए थे ना। कौन, पिताजी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा कहाँ, सही उत्तर हो जाएगा। आगे कह रहा, जब लोदक बच्चा था, शादी ब्याह के मौके पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या था, क्या मिला करता था, उसको जूठन मिला करता था ना। शादी ब्याह में उसको खाने के लिए क्या मिला, जूठन खाने के लिए दूसरों को जो खाकर छोड़ छाड़ देता है उसको जूठन बोलते हैं ना। तो क्या मिलता था, जूठन मिलता था। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है। तो कौन सी, इसमें से कौन सी रचना नहीं है। तो इसमें से जो है प्रायश्चित जो है, प्रायश्चित वो क्या है, जूठन जी इनका, सॉरी वाल्मीकि जी का लिखा हुआ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है। तो इसका जो कौन सी है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे पूछ रहा है आपसे, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा था। तो किसने कहा था, सुरेंद्र सिंह कहा था ना। किसने कहा था, सुरेंद्र सिंह कहा था। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला पूछ रहा है आपसे, देखिए अगला क्या है, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर की सफाई को काम किसने किया था। किसने किया था, तो उनके घर की सफाई को काम जो था उसकी माँ ने किया था ना, लेखक की माँ ने किया था। तो लेखक की माँ ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे कह रहा, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चारपाइयाँ ढोकर एकत्रित किया था। यानी पूरा उनका शादी में, अभी भी हम लोग शादी में क्या होता है ना, अगर किसी के घर में शादी हो रहा है तो अगल बगल के सारे लोग अलग अलग सामान ला के शादी, जिसके घर शादी है उसको मदद करने का काम करते हैं, है ना। तो किसने पूरे गांव से
जो चारपाई होती है, जैसे आज के ज़माने में उसको हम क्या बोल सकते हैं, चौकी बोल सकते हैं ना। तो चौकी किसने ला के जमा किया था? तो कौन जमा किया था? लेखक के पिताजी ने ना। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहा है क्या, जूठन क्या है? जूठन एक प्रकार का क्या है? तो जूठन जो है एक प्रकार का आत्मकथा है, जो लेखक जो है स्वयं अपने बारे में बताया है ना। तो जूठन क्या, एक प्रकार का आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? सुरेंद्र सिंह जो हमारे थे, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था बताइए? तो सुरेंद्र सिंह जो थे किसके पिता थे? सुखदेव सिंह त्यागी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसका पोता थे? सुखदेव सिंह त्यागी का पोता थे, है ना। कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़कियों को झाड़ू लगाते हैं, या किसका कथन है? कौन बोला था? तो जब उसके पिताजी लेखा को झाड़ू लगाते हुए देख लिए थे, तो उसके पिताजी ही बोल रहे थे ना कि कौन मास्टर है जो मेरे बेटे से क्या करवा रहा है? झाड़ू लगवा रहा है। तो कौन देखा था? उसके पिताजी देखे थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आए कर स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? तो स्कूल के जो हेडमास्टर हुआ करता था उसका क्या नाम था? स्कूल के हेडमास्टर का नाम कालीराम था ना। क्या नाम था? कालीराम नाम था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था? कब हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 1990 ईस्वी को हुआ था। 1990 नहीं, 1950 को हुआ था। 1950 में हुआ था। 1950 कहाँ? 30 जून 1950। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं, कौन है? ये कहानी के कहानीकार कौन है? तो जो जूठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, वही इनका भी कहानीकार है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक है कौन? इसका लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक है कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। जूठन किस चेतना की रचना है? जूठन किस चेतना की रचना है? तो जूठन जो है क्या, राजनीतिक चेतना की रचना है ना। किसका? राजनीतिक चेतना का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है जूठन में चित्रण हुआ है किसका? तो जूठन जो है, इसमें जूठन में क्या बताया गया? जो हमारा उच्च वर्ग के लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, इसमें ना बताया गया कि जो उसको हमेशा जूठा खाने के लिए दिया जाता था, है ना, जूठन मिलता था। तो इसका क्या है? सामाजिक विषमता। क्या है? सामाजिक विषमता। सामाजिक विषमता का ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25, आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी? तो किसके यहाँ काम करती थी? लेखक की माँ जो है वो किसके यहाँ काम करती थी? वो जो थी ब्रह्मदेव तगा के घर काम करती थी ना। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अब तक हम लोग जो हैं क्वेश्चन नंबर 25 तक पहुँच चुके हैं, है ना। आप अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास क्या नोटिफिकेशन चला जाए। जल्द से जल्द इसके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, तो आपका जो दोस्त है वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकता है। इस पर आपको सारा सब्जेक्ट का वीडियो उपलब्ध करवा दिया जाएगा, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26, ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की? किसका किया था? तो मेघदूत का किया था। किसका किया था? मेघदूत का किया था। मेघदूत का ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित है? मेघदूत कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अगला कह रहा है क्या, दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो इसका रचनाकार जो है कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? तो अब और नहीं है कहने का मतलब क्या है? कहानी है, कविता है, क्या है? तो अब और नहीं ये एक प्रकार का कविता है। एक प्रकार का क्या है? कविता है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, अगला नहीं आपके लिए टोटल क्वेश्चन कितना था? 29 क्वेश्चन है।
हम लोग कितना लास्ट क्वेश्चन कितना है 29 क्वेश्चन कर चुके हैं। 29 से ज़्यादा इस चैप्टर में आपके लिए कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।